रांची के बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान संजय सेठ ने जमकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर चुनाव के लिए दाखिल नामांकन पत्र में फ्रॉड करने का गंभीर आरोप लगाया। वहीं चुनाव आयोग से उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की। वहीं उन्होंने आगे कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग के समक्ष हलफनामे में अपनी उम्र 42 वर्ष बताई थी और 5 साल बाद 2024 में उन्होंने अपनी उम्र 49 वर्ष बताई है। यह कोई मानवीय भूल नहीं है। सीधे तौर पर चुनाव आयोग के साथ फ्रॉड किया गया। इस दौरान संजय सेठ ने इंडी गठबंधन पर जमकर निशाना भी साधा। एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं, आप सबको पता है, आलू से सोना बनाते हैं, जलेबी की फैक्ट्री भी खोलते हैं। और एक हमारे यहाँ राजकुमार हैं जो 5 साल में 7 साल के हो जाते हैं। मतलब 2019 में जो सेल्फ अटेस्ट करते हैं ना, सेल्फ अटेस्टमेंट, हम शपथ दायर करते हैं, शपथ लेते हैं कि भाई मैं जो नॉमिनेशन पेपर पर लिख रहा हूं वो सत्य है, मैं गारंटी कर रहा हूं। तो 2019 में हेमंत सोरेन जी ने जो नॉमिनेशन पेपर पे अपना जन्म तिथि लिखा, 2024 में जो लिखा, इन 5 सालों के अंतर में वो 7 साल बड़े हो गए। ये जादूगिरी, इतनी बड़ी जादूगिरी कि ईश्वर ही भौचक हो गए। देवता लोग जहां बैठे होंगे वो भी माथा पीट रहे होंगे कि एक आदमी 5 साल में 7 साल कैसे हो सकता है। ये फ्रॉड है, ये चीट है और चुनाव आयोग के साथ चीट है। हमेशा आप देखो, ये इंडी गठबंधन वाले लोग जब चुनाव हारते हैं तो कहते हैं चुनाव आयोग ने प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, ईवीएम में प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। अब इन्होंने चुनाव आयोग को ही ठग लिया। राज्य की जनता को तो ठगते ही आ रहे, चाहे युवाओं को ठगना हो, महिलाओं को ठगना हो, 2000 रुपए चूल्हा खर्चा देंगे, शादी में एक सोने का सिक्का देंगे। दिशोम गुरु की कसम खाई थी इन्होंने कि भाई हम तो दिशोम गुरु शिबू शरण जी की कसम खाते हैं कि 5 लाख नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति संन्यास ले लेंगे। तो सबको ठगा। अब तो ताजा उदाहरण है कि चुनाव आयोग को भी ठग लिया। ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। हम जो नॉमिनेशन पेपर में डिक्लेरेशन देते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाती है। आप नेट में आप चेक कर सकते हो। अब तो चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए कि 2019 में इन्होंने फ्रॉड किया कि 2024 में फ्रॉड किया। चुनाव आयोग को तुरंत इस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी, दिस इज नॉट ह्यूमन एरर, दिस इज फ्रॉड। रांची जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त वरुण रंजन द्वारा आज समाहरणालय में सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचित पदाधिकारियों के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, जिसमें सिल्ली और खिजरी विधानसभा क्षेत्र में नाम वापसी का समय पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या के बारे में जानकारी दी गई। भारत निर्वाचन आयोग के संख्या 464 पूर्व अनुभाग झारखंड विधानसभा 2024 दिनांक 21/10/2024 के अनुसार 61 सिल्ली विधानसभा एवं खिजरी विधानसभा निर्वाचन हेतु द्वितीय चरण दिनांक 22 अक्टूबर 2024 को नामांकन संबंधी सूचना निर्गत किया गया था। दिनांक 22 अक्टूबर 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक अवकाश के दिनों को छोड़ के 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन प्राप्त किया गया। सिल्ली विधानसभा में कुल 16 अभ्यर्थियों ने 40 सेट में नामांकन दाखिल किया था, जिसमें से स्क्रूटनी के पश्चात एक अभ्यर्थी को रिजेक्ट किया गया था और स्क्रूटनी के पश्चात 15 अभ्यर्थी बचे थे।
किसी भी अभ्यर्थी ने अपने नामांकन का विड्रॉल नहीं किया है और इस तरह से फाइनल अभ्यर्थियों की संख्या सिल्ली विधानसभा के लिए 15 है। उसी तरह से खिजरी विधानसभा में 23 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था 85 सेट्स में। स्क्रूटनी के दौरान 3 अभ्यर्थियों का कैंडिडेचर को रिजेक्ट किया गया था और स्क्रूटनी के पश्चात 20 अभ्यर्थी फाइनल हुए थे, जिसमें से किसी ने भी नाम वापसी नहीं की है और फाइनल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो खिजरी विधानसभा में है वो 20 है। चूँकि इसकी संख्या 15 से ज़्यादा है कैंडिडेट्स की, तो खिजरी विधानसभा में हम लोग 2 बैलेट यूनिट्स को प्रयोग किया जाएगा। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कल शनिवार को बागमारा का दौरा करेंगे। इस दौरान बागमारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के लिए बागमारा के मुराईडी मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे और भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न महतो के लिए बागमारा की जनता से वोट की अपील करेंगे, जिसको लेकर कार्यक्रम स्थल में तैयारी जोरों पर है। वहीं शत्रुघ्न महतो ने बताया कि शनिवार को झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी चुनावी सभा को संबोधित करने आ रहे हैं और इस सभा में कम से कम 10 से 15 हजार लोगों की भीड़ बाबूलाल को सुनने के लिए पहुंचेंगी, जिसकी तैयारी जोरों पर है और इसी का जायजा लेने आए हैं। तो कल इस मुराईडी ग्राउंड में हमारे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी का आगमन चुनावी सभा के रूप में होने जा रहा है। सभी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल, हर्ष उल्लास है और हमें लग रहा है कि इस सभा में कम से कम 10 से 15 हजार लोग शिरकत करेंगे और उनकी चुनावी सभा के संबोधित करते हुए उनकी सभा बातों को सुनने का काम करेंगे। कल टाइम है करीब, उनका आने का टाइम है 3 बजे और सभी लोग 1 से 2 बजे तक आना शुरू हो जाएंगे। सभी जगह खबर हो चुकी है। हमारे तमाम कार्यकर्ता बागमारा मंडल के साथ साथ हमारे बागमारा विधानसभा के 5 मंडल के कार्यकर्ता तमाम हमारे पदाधिकारी लोग कमर कस चुके हैं इस सभा को सफल बनाने के लिए और सभी लोग अपने अपने क्षेत्र पर लग चुके हैं। सभी लोग से को बोला जा रहा है कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रहे, सभी लोग आ रहे हैं, आएंगे भी और इस सभा को सफल बनाने